हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक चैप्टर में हमने 3 फाइलम के बारे में, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी की है। कौन कौन से? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तीनों फाइलम्स के बारे, कैरेक्टरिस्टिक्स के और मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम न्यू फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसे कि नेम से पता पड़ रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है वो कहलाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेट होती है फ्लैट, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? फ्लैट वर्म्स, या फिर उनकी जो बॉडी होगी उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैट। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड बॉडी। बॉडी कैसी होगी? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड एंड इंक्लूड फ्लैट वर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि नेम क्या होगा? फ्लैट वर्म्स। बोथ फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म। फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासाइट्स भी होंगे। पैरासाइट्स जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। बॉडी सॉफ्ट एंड लैक एंडोस्केलेटन। बॉडी क्या होगी? सॉफ्ट होगी और उनमें एंडोस्केलेटन नहीं होगा। एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू हेड। एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? हेड। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जो बॉडी होगी उसे सिर्फ एक प्लेन जो सेंटर से गुजर रहा है उससे कट करने पे वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। एसिलोमेट्स यानी सिलोम प्रेजेंट नहीं होगी। टिप्लोब्लास्टिक यानी लेयर्स तो तीनों होगी लेकिन सिलोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीनों लेयर कौन कौन सी? कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता देती हूँ। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अपन इससे पहले जो फाइलम पढ़े हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थीज में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल, यानी ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए। एडेसिव स्ट्रक्चर लाइक हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म लाइक लिवर फ्लूक। एडेसिव स्ट्रक्चर यानी उन्हें कहीं भी जहाँ वो प्रेजेंट है वहाँ से अटैच होने के लिए कुछ एडेसिव स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। तो ऐसे ही उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल अगर देखें तो लिवर फ्लूक। फेशियोला हिपेटिका जो होता है उसके अंदर भी हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। अभी भी ऑर्गन्स बनने लग गए हैं लेकिन सिस्टम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट एंड एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेंबर्स नॉन पैरासिटिक है यानी पैरासिटिक फॉर्म्स नहीं है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म में एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड फ्लेम सेल्स। अब इनमें भी कुछ न्यू टाइप के सेल्स है जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव, गैंग्लिया कनेक्टेड विथ नर्व कॉर्ड्स। नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है और जो गैंग्लिया है वो किससे कनेक्टेड है? नर्व कॉर्ड से। हर्मैफ्रोडाइट। मैंने हर्मैफ्रोडाइट का मीनिंग आपको कल भी बताया था। हर्मैफ्रोडाइट होता है बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? कॉम्प्लेक्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इनमें भी कैसा होता है? एक्सटर्नल। जैसे जो पैरासाइट है वो पैरासाइट्स में भी बॉडी के अंदर नहीं होता और फ्री लिविंग में भी बॉडी के अंदर नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज बनती है। रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल बाय जनरेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होगा? रीजनरेशन के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, फेशियोला हिपेटिका जिसे लिवर फ्लूक अभी अपन ने पढ़ा था, और टीनिया सोलियम जो कि है टैप वर्म। ये डायग्राम दे रखे हैं, ये है फ्लैट वर्म, ये है मोनोजीनियन एक और मेंबर है इसी फाइलम का, ये है फ्लूक, लिवर फ्लूक, और ये है टैप वर्म जो कि है टीनिया सोलियम। तो ये हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम। मेन हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि एक तो थोड़ा सा डेवलपमेंट और हुआ और जो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था उससे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हुआ, वेल डेवलप नहीं है पर प्रिमिटिव टाइप का है। नर्वस सिस्टम भी प्रिमिटिव टाइप का है।
लेयर्स तीनों बन गई, यानी मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन जो सिलोम है वो नहीं बनी। डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट टाइप का है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ये भी हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, जैसे कि टीनोफोरा के मेंबर्स थे। एग्जाम्पल देख लिया आपने, फ्लैटवर्म, मोनोजेनाइन, फ्लूक और टेपवर्म। नेक्स्ट फाइलम है एस्के हेलमिंथीज। बॉडी सर्क्यूलर इन सेक्शन। बॉडी कैसी होती है इनकी, अगर सेक्शन कटिंग करके देखें तो हम सर्क्यूलर, दस कॉल्ड राउंड वर्म्स। क्योंकि बॉडी सर्क्यूलर होती है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राउंड वर्म्स। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये भी दोनों टाइप्स के होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इसमें भी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी तीनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सीडोसिलोमेट्स होते हैं। ये पहला फाइलम है इन्वर्टिब्रेट्स का, जिसमें पहला और एक ही फाइलम ऐसा है जिसके के अंदर जो कि स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी उनमें सिलोम का डेवलपमेंट होता तो है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, पैचेस में डेवलप होती है, इसलिए इन्हें कहा गया है स्यूडोसिलोमेट्स। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एस्के हेलमिंथीज फाइलम से दो मेन चीजें न्यू हुई हैं। एक तो सिलोम थोड़ी सी डेवलप हुई है इसलिए स्यूडोसिलोमेट्स कहेंगे इन्हें, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी और डेवलप टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इससे पहले वाले फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज में सिर्फ ऑर्गन्स बने थे, इसमें ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं। बॉडी वॉल थिक विथ क्यूटिकल। बॉडी वॉल जो है थिक क्यूटिकल से बनी हुई होती है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी नहीं बने हैं। एक्सक्रीशन थ्रू प्रोटोनेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स बन गए हैं जो कि किडनी का ही प्रिमिटिव टाइप होता है, तो इन्हें कहेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, जैसा कि हमने प्लेटीहेलमिंथीज में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, इसमें कंप्लीट हो गया। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम सिंपल विथ नर्व रिंग्स, नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल है, नर्वस सिस्टम के फॉर्म में नर्व रिंग्स प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ आई स्पॉट, सेंस ऑर्गन जो है वो आई स्पॉट के फॉर्म में प्रेजेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है इसमें, यानी मेन जो है एक और नया फीचर पढ़ने को मिला हमें कि जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है। सेक्सेस इसमें सेपरेट है, यानी ये हर्मैफ्रोडाइट नहीं है। इसमें फीमेल्स जो है वो लॉन्गर देन मेल्स होती है, फीमेल्स लॉन्ग होती है और मेल्स क्या होते हैं, शॉर्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें फर्टिलाइजेशन एक और इम्प्रूवमेंट, फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल। डेवलपमेंट अलग टाइप का है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हो सकता है, किसी मेंबर में डायरेक्ट है और किसी में इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स अगर हम पढ़ें तो क्या है, वुचेरेरिया, ये इनके कुछ एग्जाम्पल है। रेब्डिटिस, ड्रैक्यूक्यूलस, एस्केरिस जो मेन मेंबर है, इसी के नेम पे एस्के हेलमिंथीज जो है वो नेम रखा गया फाइलम का। एंट्रोबियम, ट्राइक्यूरिस, लोआ लोआ, ये सारे एस्के हेलमिंथीज फाइलम के मेंबर है। मेन जो है आपको अगर सिलोम के बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो स्यूडोसिलोमेट्स कौन से फाइलम के मेंबर्स होते हैं, एस्के हेलमिंथीज। इनमें डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल हो गया और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल हो गया। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। और हमने दो फाइलम पढ़े, दोनों को अपन को अच्छे से पढ़ना है। इनमें माउथ और एनस दोनों बन गए। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डेवलप हुआ, यानी प्रोटोनेफ्रीडिया ऑर्गन्स बने हैं एक्सक्रीट करने के लिए अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इनके अंदर। ये जो है ये दोनों टाइप के होते हैं, पैरासिटिक और फ्री लिविंग दोनों। जैसे एस्केरिस की अगर हम बात करें तो वो पैरासाइट है, वो बॉडी में एज अ पैरासाइट रहता है और उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर ही होता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट है, फीमेल जो है वो बड़ी है और मेल जो है वो छोटे हैं, यानी फीमेल का जो साइज है वो लॉन्ग होता है और मेल का साइज कैसा होता है, शॉर्ट। दोनों में डिफरेंस होता है। ये दोनों ही यूनिसेक्सुअल है, यानी अलग अलग बॉडी में अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रेजेंट होते हैं।
आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल।